Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है फिरौन की लाश पर चूहे क्यों छोड़े जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फिरौन बड़ा एक जालिम मतलब किंग था, तो उसका हाल बहुत बुरा हुआ था अंत में। और आई थिंक उसकी मम्मी है जो जो इसका पुतला अभी भी है ना, हाँ, जिसको लोग अभी भी देखते हैं कि उस जगह के जो भी राजे होते थे हाँ, उनको फिरौन बोला फिरौन जाता बोलते था. थे। तो बड़ा क्रूल था वो, है ना। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि उसकी जो लाश है, उसकी लाश पर चूहे अभी भी क्यों छोड़े जाते हैं। AR नॉलेज वालों की ये वीडियो है। तो गाइस वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाज़रीन, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत मज़ालिम ढाए थे। फ़िरऔन दरअसल उस वक्त के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो भी बादशाह बनता था उसको फ़िरऔन कहा जाता था। डॉक्टर मोरिस बुकाये की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म व सितम करने वाले फ़िरऔन का नाम रमसेस था। रमसेस की मौत के बाद उसका जानशीन मरहन फ़तह मुकर्रर हुआ। इसी की दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरियाए नील पार कर रहे थे तो ये भी अपने लश्कर समेत इनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फ़िरऔन को इसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूँ बयान फरमाया है, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया तो फ़िरऔन और इसके लश्करों ने सरकशी और जुल्म से इनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब इसे गर्क होने आ लिया तो कहने लगा, मैं इस बात पर ईमान लाया कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाई है, और मैं मुसलमान हूँ। उससे कहा गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तू नाफरमान रहा और तू फसादी था, और आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए इबरत की निशानी बन जाए, और बेशक लोग हमारी निशानियों से ज़रूर गाफिल हैं। AR नॉलेज के नाजरीन, इन आयात में फरमाने इलाही है कि हम फ़िरऔन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए वो बाइस इबरत हो, और अपने आप को खुदा कहलवाने वाले को देखकर आने वाली नस्लें सबक हासिल करें। चुनांचे फरमाने इलाही के ऐन मुताबिक इस फ़िरऔन का ममी शुदा जिस्म 1898 में दरियाए नील के करीब तस्बीह के मकाम पर शामों की वादी से दरियाफ्त हुआ, जहाँ से इसे काहिरा मुंतकिल कर दिया गया, और उस वक्त से ये ममी काहिरा के अजायब घर में सियाहों के लिए सजी हुई है। इसके सर और गर्दन खुले हुए हैं और बाकी जिस्म एक पट्टी में छिपाकर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि मज़ीद मुताले से मालूम होता है कि इसकी लाश के नाक के सामने वाला हिस्सा गायब है, जैसे किसी हैवान वगैरह ने खाया हो। गालिबन समुद्री मछली ने इस पर मुँह मारा होगा। फिर इसकी लाश को फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दिया गया ताकि दुनिया के लिए वो इबरत हो। AR नॉलेज के दोस्तों, जून 1975 में डॉक्टर मोरिस ने मिस्री हुक्मरानों की इजाज़त से फ़िरऔन के जिस्म के उन हिस्सों का जायज़ा लिया जो उस वक्त ढके हुए थे। उन्होंने इनकी तस्वीर उतारी, फिर एक आला दर्जे की लेज़र मुसव्वरी के ज़रिए इनका मज़ीद मुताला किया। फिर इन तहकीकात से हासिल होने वाले नताइज ने इन तमाम मफरूज़ों को तक़वियत बख्शी जो फ़िरऔन की लाश के महफूज रहने से मुतालिक कायम किए गए थे। दोस्तों, इन तहकीकात के नताइज के मुताबिक फ़िरऔन की लाश ज़्यादा अरसे तक पानी में नहीं रही थी। अगर फ़िरऔन की लाश कुछ और मुद्दत तक पानी में डूबी रहती तो इसकी लाश ख़राब हो सकती थी, हत्ता कि अगर पानी के बाहर भी गैर मौतशुदा हालत में ये एक लंबे अरसे तक पड़ी रहती तो भी ये महफूज ना रहती। खैर, इसके अलावा इन मालूमात के उसूलों के लिए भी कोशिश जारी रखी गई कि इसकी लाश की मौत क्या पानी में डूबने की वजह से हुई थी या कोई और वजूहात भी थी। चुनांचे मज़ीद तहकीकात के लिए
लाश को पेरिस ले जाया गया और वहाँ की लीगल आइडेंटिफिकेशन लेबोरेटरी के मैनेजर डॉक्टर स्कॉटी ने मुशाहिदात के बाद बताया कि इस लाश की फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट थी जो इसकी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से में पहुंची, क्योंकि इसकी खोपड़ी के महराब वाले हिस्से में काफ़ी खला मौजूद है। और ये तमाम तहकीकात आसमानी किताब में बयान करदा फ़िरऔन के डूबकर मरने के वाक़े की तस्दीक करती हैं, कि जिसमें बताया गया है कि फ़िरऔन को दरिया की मौजों ने अपनी चपेट में ले लिया था। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा मिस्र में पुराने ज़माने में लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे कि जिससे लाशें महफूज रहती थीं। इनमें से चंद मम्मियों के जिस्म आज तक पड़े हुए हैं और कुछ से उन्होंने पट्टियाँ उतार दी हैं, और जिनसे उन्होंने पट्टियाँ उतार दी हैं इनकी खाल से पता लगता है कि ये किसी मुर्दे की खाल है। लेकिन इन तमाम मम्मियों में से फ़िरऔन वो वाहिद शख्स है जिसकी लाश पर गोश्त तरोताज़ा है। वल्लाहु आलम, सच है या झूठ कहा जाता है कि उन्होंने म्यूज़ियम में चूहे रखे हुए हैं जो हर साल 15 मार्च को इसकी लाश पर छोड़े जाते हैं, जो इसका बड़ा हुआ गोश्त खाते हैं, और फिर इसकी ड्रेसिंग की जाती है और इसको दोबारा शीशे में बंद कर दिया जाता है। AR नॉलेज के दोस्तों, जैसा कि इन नताइज से ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की लाश को महफूज रखने के लिए ख़ास एहतमाम किया था, जिसकी वजह से ये हज़ारों साल तक ज़माने के असरात से महफूज रही और आखिरकार इसको 19वीं सदी में दरियाफ़्त किया गया, और ये क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए सामान्य इबरत रहेगी। मज़ीद ये कि अल्लाह ताला का फरमान है कि हम फ़िरऔन की लाश को सामान्य इबरत के लिए महफूज कर लेंगे। लिहाजा हमें भी गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब फ़िरौनी सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, और मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के सब लोगों का बड़ा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो गाइज इस वीडियो से मतलब या इस यही मिलता है, यही हमें मैसेज मिलता है सबक कि हमें कभी भी अपने दिमाग में ना फतूर नहीं रखना फितूर, चाहिए, कि अकड़ हम नहीं करनी चाहिए, अकड़ गुरूर नहीं करना चाहिए किसी कि भी, चाहे वो हम ही सबसे बड़े हैं। जैसे मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि उसने एक अल्लाह के नबी से दुश्मनी की थी, बिल्कुल, जो मूसा अलैहिस्सलाम थे, है ना। तो ये इसलिए इसकी लाश को अल्लाह ताला की रहमत से ही एक सबसे प्रिजर्व किया गया है। इसकी लाश भी तभी मिली थी, अल्लाह भी चाहता था कि ऐसे लोगों का यही हश्र होना चाहिए, ताकि पूरी जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखें कि अल्लाह के नबी से दुश्मनी करने वालों का यही अंजाम होता है, और यही हो रहा है इस बंदे के साथ। इसको कोई अच्छे से कोई याद नहीं करता, इसको बुराई के तौर पे याद रखा जाता है। फ़िरऔन की लाश को प्रिजर्व भी इसलिए किया गया है कि आने वाली नस्लें ये याद रखें हाँ। कि हमें अपने आप को भगवान, खुदा नहीं मानना। चाहे आप में जितनी मर्जी पावर है, जितने मर्जी पैसे हैं आपके पास, जितने मर्जी आप ऐशो आराम है, शोहरत है, लेकिन खुद अपने आप को ना गुरूर कभी मत करना। ये भी गुरूर ही करता था, क्योंकि ये किंग था। और वही बात है, गुरूर के चक्कर में अल्लाह के नबी से, मूसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी कर बैठा, उसके पीछे पीछे चला गया, उनके पीछे, और समुंदर में, दरियाए नील में डूब गया। अब ये नहीं पता डूबने से इसकी मौत हुई कि खोपड़ी में, बता रहे हैं कि खोपड़ी में चोट लगी थी, इसकी वजह से इसकी मौत हुई थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस वीडियो में हमें लगी कि इसकी लाश को 15 मार्च वाले दिन चूहे छोड़े जाते हैं खाने के लिए, और फिर उसको ड्रेसिंग करके फिर प्रिजर्व कर दिया जाता है। नहीं, जितने और बाकी फिरौन है ना, तो वो उनकी जो जितनी भी ममीज है, लाशें है ना, उनके ऊपर खास तरह का मसाला लगाया जाता है उनको प्रिजर्व रखने के लिए लाश को। लेकिन उनका मांस जब खोला जाता है तो वो सड़ चुका होता है। लेकिन इसका फिरौन का मांस नहीं, ये जो फिरौन है, ये वाहिद ऐसा शख्स था जिसकी जो लाश को आज भी जब उसका पट्टी खोलते हैं ना, तो उसका मांस एज इट इज है, उसका मांस उड़ा ही नहीं शरीर से, मतलब मांस के अभी भी गोश्त पूरा का पूरा शरीर में है। तो 15 मार्च वाले दिन इसकी लाश के ऊपर चूहे छोड़े जाते हैं। वो चूहे फिर इसकी मांस को नोचते हैं, खाते हैं, फिर आफ्टर दैट उन चूहों को बंद कर दिया जाता है, फिर इसके मांस के ऊपर फिर दोबारा पट्टी कर दी जाती है। ये इसीलिए चूहे छोड़े जाते हैं कि देख, तेरे मरने के बाद भी चूहे तेरे को नोच के खा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत तगड़ा मैसेज है भाई, दीन के रास्ते पे चलो। और स्पेशली अगर कोई आपको संत, कोई फकीर, कोई साधु, कोई भगवान को मानने वाला, अल्लाह का नबी, या कोई भी, किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना, किसी की बुराई मत करना, किसी को तंग मत करना, उनकी बद्दुआ हमेशा अल्लाह सुनता है। और अपने आप के अंदर इतना फितूर मत रखो कि सब कुछ तुमने ही किया है। भाई तुम कुछ नहीं हो करने वाले हो, अल्लाह है। अगर
اللہ نہ چاہے تو آپ سانس بھی نہیں لے سکتے. بالکل تو جب لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کریٹر کون ہے. تو وہی اس بندے کے ساتھ ہوا. تو گائز یہی سبق ملتا ہے ہمیشہ اپنے اچھے ٹائم میں مطلب ایگو مت کرو، برے ٹائم میں بھگوان کا اللہ کا راستہ مت چھوڑو، وہ بالکل ہمیشہ ہی آپ کو ساتھ دے گا اللہ. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ لوگ اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اچھا کھائیے، اچھا پائیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے سائننگ سائننگ آف. آف.